हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो होने वाला है। आखिरी टॉपिक है ये नंबर सिस्टम का, जिसमें कुछ सवाल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई देरी किए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2, ठीक है, और 125 के पावर -1/3, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालते हैं। जब भी किसी का पावर बटा में रहे तो उसको अंडर रूट में लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट में लिखते हैं। तो 64 को हम कैसे लिखेंगे? 64 64 को अंडर रूट में ऐसे लिखेंगे। और ये जो पावर नीचे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये बताएगा कि ये स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है। तो 2 है तो 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसी की जगह पे 64 के पावर अगर 1/3 रहता तो ये लिखाता अंडर रूट 64 पे 3, ये कहलाता है क्यूब रूट। ठीक है, तो फिलहाल हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं अभी, जो हमारा सवाल है, तो हम उस पर फोकस करते हैं अपना। तो देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो गया। स्क्वायर रूट कहने का मतलब वर्गमूल, क्यूब रूट कहने का मतलब घनमूल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि 64 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि वो 2 का जोड़ा बनाए, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा बने और उसमें से एक जो है वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट के। तो 64 को हम 8 गुने 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है 8, तो इसमें से एक 8 हमारा बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल हमारा है 125 के पावर -1/3। जब भी पावर माइनस रहे तो माइनस का मतलब होता है वो 1/, में आ जाएगा। 1/, और जो दिया हुआ है वो पूरा। कहने का मतलब है कि ये लिखाएगा 1/125 के पावर 1/3। ये जो माइनस दिया हुआ है, ये माइनस हटाने के लिए 1/, में आ जाता है और यहाँ से माइनस हट जाता है। ठीक है, अब ये इसी की तरह हो गया, इसी की तरह हो गया ना। बस है कि यहाँ 1/2 था, यहाँ नीचे में बटा में 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब कि हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि 3 का पेयर बनाए, 3 का जोड़ा बनाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 1/√5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और 3 है तो 3 आएगा क्यूब रूट। और 3 दिया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि 3 में से एक जो है वो बाहर आएगा। 3 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो एक ऊपर में तो एक है ही, और नीचे में से 3 में से एक 5 बाहर आ गया, तो एक 5 बच आ गया। यही हमारा आंसर हो गया 1/। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। इसमें बोलेगा सरल कीजिए, ये दिया हुआ है, ये इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये डॉट दिया रहेगा, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसको गुना करना है। और ये तो आपको डिवीजन है, ये पावर दिया हुआ है सेकंड में। आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 के पावर 2/3, 2/3 गुने 2 के पावर 1/5। ठीक है, तो देखिए इसका एक रूल होता है। ठीक है, अगर ये इसको जो कहते हैं इसको बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये बेस है। अगर बेस हमारा सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों का बेस सेम है मेरा, तो अगर हम गुना करेंगे तो इसका पावर जो है आपस में जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे बेस हमारा सेम है 11, लेकिन यहाँ डिवीजन है, भागा है। तो बेस सेम है और भागा दिया हुआ है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके इसको ऐड कर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा जाके, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा जाके 2 के पावर में इसको आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो इतना आएगा, 13/15 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, अगर आपको दिक्कत होगा तो। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 1/3 के पावर 3 है और ऊपर में 7 है, ठीक है। हमको ये बाहर में 7 दिया हुआ है, हम इसी को जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। ये 7 का पावर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 का पावर 7 है और भागा में 3 के पावर 3 और इसका पावर 7 है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए 1 का पावर 7 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 को का पावर 2 रहे 3 रहे, कितना बार भी 1 को गुना करेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 का पावर 7 है तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर 3 का पावर 7 है, 3 का पावर 3 का पावर 7, तो जैसे हम बताए कि गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, भागा में रहता है तो पावर जो है माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, और पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर को गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 3 गुने 7, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3 के पावर 21, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये भी आपका आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन क्या देता है वो देखना होगा आपको। आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन देता है तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा, लेकिन इसका एक ऑप्शन ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1/3 ये पूरा का पावर 21 हो जाएगा ना। 1 का पावर अगर 21 कर देंगे तो भी इसका वैल्यू 1 रहेगा और 3 का पावर ऊपर चला गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। इसका एक और आंसर आएगा, ठीक है। तीनों एक ही चीज़ है, इसको 1 है, याद करो अभी पीछे वाले इस क्वेश्चन में मैंने बताया था 1/3 जब माइनस होता है, पावर को जब माइनस दिया जाता है तब उसको 1 करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो देखो 1/125 के पावर 125 के पावर 1/3, 125 के पावर -1/3 को 1/125 के पावर 1/3 कर सकते हैं। तो 1/125 के पावर 1/3 को इसको इतना भी लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या है, 1/3 के पावर 21 है ना, 1/3 के पावर 21, तो इसको हम 3 के पावर -21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो 1 इस तरह से आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर होगा। अब आपके एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये वाला ऑप्शन देगा तो इसको टिक लगाइएगा, ये वाला ऑप्शन देगा तो इसको लगाइएगा, और ये वाला ऑप्शन देगा तो इसको लगाइएगा। तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरह से लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 भागा 11 का पावर 1/4, ठीक है। अभी हम आपको बताएं जब बेस अगर सेम है और भागा में दिया हुआ तो पावर माइनस हो जाता है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिखेंगे 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम आप ले लो, बहुत आसान है एलसीएम इसका। इसका होगा 11 के पावर एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर में आ जाएगा 1/4। 11 के पावर 1/4। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल 2026 में जैक बोर्ड में 9th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 4 था। 81 के पावर 3/4 इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन है A, B, C और D। देखिए इसका क्या होगा। अब तो आप बना सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 81 का पावर दिया हुआ है 3/4। इसको हम करेंगे, पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 81 का पावर 1/4 और इसका पूरा का पावर 3, क्योंकि आपको पता है कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/4 आ जाएगा। तो इसको हमने तोड़ के ऐसे लिखा। अब हम इसको और कैसे लिखेंगे। अब हम 81 को तोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है देखो, इसका मतलब ये हो गया कि रूट है 81 का और यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये 4 हो गया और इसके पावर में 3 है। मतलब 81 को हमको तोड़ना है 4 के पेयर में और 4 में से एक हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 81 को 3 गुना 3 गुना 3 अब गुना 3, 3 गुने 3 हो गया 9, 9 गुने 3 27, 27 गुने 3 81 हो गया और यहाँ है 4, इसका पावर है 3, है ना। इसके बाद ये 4 3 है यहाँ पे गुना में, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये 4 रूट खत्म हो जाएगा और इसका पावर ये 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जिसमें 27 आया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन A, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ख़त्म होते ही हमारा ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।